देखिए आप सभी लोगों को आज मैं यूपी बोर्ड के बारे में बताने जा रहा हूँ। उसमें कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले आप एक चीज ये ध्यान दीजिए कि जो यूपी बोर्ड एग्जाम जो हो रहा है सन 2023 उसमें कैसे क्या होगा, तो आप ये ध्यान दीजिए। उसमें जो होगा आप लोगों का बहुविकल्पी प्रश्न सभी में आएंगे। तो आपको बहुविकल्पी जो प्रश्न आएंगे उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, उसमें तो सभी प्रश्नों को बस ऐसे सॉल्व करना रहेगा, बस लिखना रहेगा। लेकिन आप लोग को जब भी उसमें लिखते हैं तो आप लोग को 2-4 पॉइंट याद होने चाहिए कि कैसे लिखना चाहिए, कैसे नहीं लिखना चाहिए। जैसे आप लोग को मैं एक कहानी सुना देता हूँ कि जैसे मान लेते हैं कि एक लड़का था, वो अपने मम्मी पापा के साथ मार्केट गया। मार्केट जाने के बाद उसको कपड़ा खरीदना था। वह एक दुकान में गया जहाँ पे कपड़ा मिलता है। जब वो दुकान में गया जहाँ पे कपड़ा मिलता है, वहाँ पे जब गया तो उससे पता चला कि जैसे आप देखेंगे कि दुकान में बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं जो सजा के रखे गए होते हैं। तो सबसे पहले लड़के की नजर वहीं गई। तो आप लोग जानते हैं कि जिस तरह हम लोग कभी भी दुकान में कपड़ा खरीदने जाएं या कोई चीज खरीदने जाते हैं, जो सबसे ज्यादा अच्छा दिखता है हम सबसे पहले उसे खरीदने का कोशिश करते हैं या उसके तरफ हमारा अट्रैक्शन ज्यादा होता है। इसी तरह से आप लोग को ये ध्यान देना चाहिए कि जो बोर्ड एग्जाम है यूपी बोर्ड सन 2023 में जो होने वाला है, उसमें ये चीज आप लोग को ध्यान देना है कि लिखा कैसे जाएगा। क्योंकि आप लोग तो जाएंगे नहीं वहां पे, आप लोग वहां जाएंगे नहीं, जो भी जाएगी वो आप लोग की काफी ही जाएगी। कितना आप बेस्ट उसमें लिखे रहते हैं, कितना अच्छे से अच्छे उसमें प्रदर्शन आप किए रहते हैं, जितना आप अच्छे से अच्छे प्रदर्शन किए रहते हैं उसी हिसाब से एग्जामिनर जो होते हैं वो लोग नंबर देते हैं। कई लाख स्टूडेंट पेपर देते हैं यूपी बोर्ड का, 12 का चाहे 10 का जो पेपर होता है उसमें कई लाख लड़के होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो आप लोग ये जानना चाहिए कि सबसे पहले लिखा कैसे जाता है। देखिए लिखने की स्किल जो होती है वो सही होनी चाहिए आपके पास। अगर आपकी लिखने की स्किल अगर सही नहीं है, आप कितना भी बहुत ज्ञानी हैं और आपका लिखने का ढंग नहीं है, आप लिख नहीं पा रहे हैं सही से, तो आपको नंबर उतना ही मिलेगा जितना आपको वो देख के अनुमान लगाएगा आपकी कॉपी को। क्योंकि परीक्षक जो होता है, जो परीक्षा लेते हैं, जो आप लोग की कापियां चेक करते हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि कापी में कितनी सुंदरता दिख रही है, लड़के ने अच्छे से लिखा है कि नहीं लिखा है। ये बताइए आप ही लोग कि जब कापी में अच्छा से लिखा ही नहीं गया होगा तो एग्जामिनर जो होगा वो कैसे नंबर देगा? वो तो आपकी कापी ही देख के तो देगा ना। आप तो वहां गए नहीं रहेंगे, आप तो वहां जाके बताएंगे नहीं, तो जो भी आप लिखेंगे वैसे लिखेंगे। जैसे बहुत सारे लड़के होते हैं वो तुरंत क्या करते हैं, जाते हैं और लिखते हैं प्रश्नोत्तर एक, और एक का स्कोर आता है फिर से लिख देता है और लिखते यहाँ से और लिखना शुरू कर देते हैं जो भी उस प्रश्न के बारे में रहता है। तो इस तरह से बच्चे लिख देते हैं। लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि जो ऐसे लिखते हैं क्या ये स्किल सही है कि नहीं सही है। देखिए आज के जमाने में एक कहावत कही जाती है कि जो दिखता है वही बिकता है। अगर आप अच्छे से लिखेंगे नहीं, अगर अच्छा ज्ञान, अगर आप अच्छा आपके पास ज्ञान है लेकिन उसको आप प्रदर्शित कैसे किए हैं, उस कापी में कैसे दिखाए हैं कि मैं कितना जानता हूं, जितना आप उसको दिखाएंगे उसी हिसाब से तो नंबर देगा ना। आप तो वहां जाएंगे नहीं, ये तो आप भी जानते हैं। जब आप जाएंगे नहीं तो आपको नंबर कैसे देगा? नंबर तो आपको उतना ही देगा जैसे आप लिखे रहेंगे। तो इसलिए आप कभी भी बोर्ड की कॉपी में लिखने जाएं तो सबसे पहले तो आप उसमें सुंदर लिखने का ढंग जाने, इस तरह से लिख के चले आएंगे। लिख के किसी भी चीज को आप लोगों को लिखना होता है तो आप लोग किसी भी चीज को लिखें तो उसको एक बुलेट पॉइंट में लिखें, एक अच्छे तरीके से लिखें, शेड्यूल तरीके से। मान लेते हैं किसी चीज का रचना ही करना है, मान लेते हैं कि मैथ में जो ऐसे ही रचना एक चैप्टर है, उसमें से जो होता है आपका हर बार आता है बोर्ड के एग्जाम में उसके पेपर, तो मैं वो आप लोग को बता दूंगा। अभी मैं आज ये स्टार्ट कर रहा हूँ सन 2023 के बच्चों के लिए, और ये आप लोग को हर विषय के बारे में लेके आएंगे, यहाँ पे बताते रहेंगे कैसे लिखना है, कौन सा क्वेश्चन जो है हर पेपर में, कौन सा क्वेश्चन जो है गणित में ये प्रश्न आएंगे, संभावित प्रश्न आपको बताए जाएंगे। और मेरी गारंटी है कि जो आपको प्रश्न बताए जाएंगे यहाँ पे, वो मेरी गारंटी है कि आपको वही प्रश्न कट पेज एकदम पेपर में मिलेंगे, एकदम सेम वही मिलेंगे। तो मेरे बताने से नहीं होता, एग्जामिनर के सिर्फ पढ़ाने से नहीं, एग्जामिनर के सिर्फ कॉपी देखने से नहीं होता है। जो स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट जो होते हैं, उनको ये याद होना चाहिए कि जो मुझे याद है उसको मैं कैसे अपने कॉपी में दिखा रहा हूँ, कैसा जो उसको सुंदर मैं लिख रहा हूँ। अगर आप सुंदर लिखेंगे नहीं तो एग्जामिनर क्या करेगा? एग्जामिनर जब भी कॉपी देखेगा तो यही देखेगा कि बच्चा हाँ लिखा है, तो सबके तरह आपको भी जनरली नंबर देके चला जाएगा। लेकिन कौन बच्चे टॉप करते हैं? जो बच्चे अच्छा लिखते हैं, अच्छा उनके पास ज्ञान होता है, ज्ञान के साथ साथ उनकी राइटिंग स्किल सही होती है। अगर आपकी राइटिंग स्किल सही है, लिखने का तरीका आपका सही है, ठीक है, तो आपको नंबर अच्छा मिलेगा। कापियां जो होती हैं आपको चेक करवाना है, ठीक है, आपको ऐसा लिखना है कि एग्जामिनर जो होते हैं, जो चेक करने के एग्जामिनर चेक करने वाले होते हैं, उनको ये लगे कि नहीं ये वास्तव में काफी लिखी गई है और उसके बारे में
वो क्या करें, चेक करें उसे बढ़िया से, और जब बढ़िया से चेक करेंगे तो आपको अच्छे से नंबर मिलेगा। जब आप अच्छे से लिखेंगे नहीं तो नंबर मिलेगा नहीं। तो आपको कैसे क्या लिखना है, सबसे पहले तो आप किसी भी चीज को लिखें, जैसे किसी चीज की रचना अगर आप लिख रहे हैं तो उसको आप क्या करें, पॉइंट टू पॉइंट लिखें। जैसे मान लेते हैं कोई एक रचना होती है, तो इसमें क्या होता है कि सर्वप्रथम हमने एक AB रेखा खींचा, ठीक है, और AB से मान लेते एक त्रिभुज की रचना करनी है, तो AB से 60 अंश का कोण बनाता हुआ एक रेखा मैंने खींचा जिसका नाम है, तो आप उसको एकदम पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। गणित में जब मैं रचना आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि कैसे लिखना है। सबसे पहले तो आपको हेडिंग कैसे लिखना है, तो सबसे पहले आप हेडिंग कैसे लिखेंगे कि आप लोगों को जो हेडिंग लिखना है, ठीक है, यानी कि प्रश्न जो लिखना है, आप लोग जो प्रश्न उत्तर लिखते हैं, ठीक है, आपको उसे कैसे लिखना है, तो आप उसे हमेशा स्केच से लिखेंगे, काले स्केच से लिखते हैं, ब्लैक, ठीक है, ब्लैक स्केच आती है मार्केट में, आप उसे काट लेंगे या किसी से जो पढ़े लिखे बच्चे हैं जो उसको अच्छे तरीके से काट दें, उसको काट के हल्का सा, और अच्छे से हेडिंग लिखना चाहिए, ठीक है। प्रश्न आप लिखेंगे हेडिंग, और उस प्रश्न के हेडिंग में जो भी उसका हेडिंग रहेगा आप उसके बारे में लिखेंगे। कोई भी चीज होगा, जैसे बाजार के बारे में हो गया तो आप बाजार के बारे में लिखेंगे। जैसे मैं आप लोगों को एक लिख के दिखाता हूँ कि आप लोग को लिखना कैसे है, ठीक है। देखिए जैसे मैंने लिखा है, देखिए प्रश्न संख्या 1 का को, अगर प्रश्न संख्या है तो आप उसे ऐसे लिखेंगे, तो प्रश्न संख्या 1 का को, उसके बाद से आप लिखेंगे उत्तर, अलग लिखेंगे, और अलग के बाद जो आपका हेडिंग होगा, जैसे मान लीजिए मैं लिखा हूँ बाजार, जो हमारी हेडिंग है उसके बारे में, अब यहाँ से आप नीले पेन से लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और जो भी इसमें होगा आप नीले पेन से उसको लिख देंगे, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1 कि बाजार में क्या होता है, बाजार किसे कहते हैं, पहले इसको लिखेंगे, बाजार में क्या क्या सुविधाएं होती है, क्या क्या नहीं होता है, क्या क्या मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता, इसके बारे में। अच्छा, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ये डिजाइन करना क्या जरूरी है। अच्छा ये बताइए, मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूँ, सबसे पहले तो ये डिजाइन आप पहले तो काट नहीं पाएंगे, पहले तो आपके पास समय होना चाहिए लिखने के लिए। जो बच्चा पहले लिख लेगा वही तो ये सारी चीजें कर पाएगा, नहीं तो पता चलेगा कि ये डिजाइन ही बनाता रह जाएगा और लिख पाएगा ही। तो सबसे पहले तो आप अपनी स्पीड, राइटिंग स्किल तो ठीक है, उसके साथ आप अपनी स्पीड बनाए। आपको 3 घंटा 15 मिनट मिलता है वो तो सही है, लेकिन आप जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि 3 घंटा 15 मिनट कब बीत गया। तो आपको हमेशा ध्यान देना है, आप सभी लोगों को हमेशा ध्यान देना है कि हमको इतना करें कि हम सभी पेपर के जो भी सारे प्रश्न हैं उनको मैं कम से कम मात्र 2.5 घंटे में उसे खत्म कर दूं। अगर आप 2.5 घंटे में खत्म कर लेंगे तो आप जहां पे प्रश्न बच्चे होंगे, जहां पे जो भी आप हेडिंग लिखेंगे, वहां पे आप थोड़ी थोड़ी डिजाइन दे सकते हैं। अब देखिए जब डिजाइन देने से ये होता है ना कि काफी में निखार दिखता है, निखार। कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं काफी में ये सब नहीं करनी चाहिए, ये डिजाइन नहीं बनानी चाहिए। अच्छा बताइए कि इसको बनाने से क्या आपके एग्जामिनर नंबर काट लेंगे? आप ही लोग जरा सोचिए, क्या सुंदर दिखेगा तो नंबर काट लिया जाएगा सुंदर दिखने के लिए जो भी हम करेंगे? तो आप ही बताइए, थोड़ा सा सेंस लगाइए, सोचिए, आप लोग सोचिए कि कभी भी कोई आपको कहता है कि नहीं डिजाइन नहीं बनाना चाहिए, वो इसलिए कहता है क्योंकि वो जानता है कि बच्चे जो है खुद ही लिख ही नहीं पाएंगे तो डिजाइन कब बनाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि आपको लिखने की स्पीड तेज करनी है, और लिखने की स्पीड तेज करने के साथ साथ आपको राइटिंग पे ध्यान देना है कि आपकी राइटिंग सही है कि नहीं सही है। अगर आपकी राइटिंग ही सही नहीं होगी, आप कितना तेज लिख रहे हैं उससे मतलब नहीं। अगर आपकी लिखने की जो स्पीड है वो तो सही है, लेकिन आपकी राइटिंग भी उसमें सही नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप लिख रहे हैं और आप ही समझ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो होना भी नहीं चाहिए। आप लिखे और उसे एग्जामिनर समझे, अगर एग्जामिनर जी समझेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा। अगर आप लिख रहे हैं और उसमें एग्जामिनर जी को समझे ना आए कि ये क्या लिखा है बच्चा, तो वो क्या नंबर देंगे बताइए? तो आप ऐसे लिखेंगे कि सबसे पहले तो समझ में आना चाहिए कि आप लिखे क्या है, उसके बाद से उसे कम समय में करने का प्रयास करेंगे। जहां 3 घंटा 15 मिनट का समय है, आप उसे हमेशा किसमें करने का प्रयास करेंगे? उसे हमेशा 2 घंटा 30 मिनट में करने का प्रयास करेंगे। अगर आप 2 घंटा 30 मिनट करने का प्रयास करेंगे तो आप थोड़ी थोड़ी डिजाइन हर प्रश्न में बना देंगे, और उसे सुंदर दिखने के लिए आप बुलेट पॉइंट में भी सब चीज दर्शा सकते हैं। कहीं कहीं पे चित्र की आवश्यकता है, डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, डायग्राम बनाना जरूरी है। अगर मान लीजिए सामाजिक विज्ञान का पेपर है, सोशल साइंस का पेपर है, उसमें पूछ दिया ये बताइए चीन और भारत के विवाद में जो बॉर्डर है वो कहाँ है, अब क्या करें, थोड़ा हल्का सा भारत का नक्शा बना दें, ठीक है, और इसमें एलओसी के दिखा दें कि यहाँ पे जो है ये जो है हिंदुस्तान और चाइना का जो है अभी इससे वार्तालाप चल रहा है, इसी से जो होता है युद्ध छिड़ता रहता है, झगड़ा होता रहता है हिंदुस्तान और चाइना के बीच में। तो आप जब नक्शा बना के दिखाएंगे ना तो परीक्षक के दिमाग में लगेगा कि हाँ नहीं ये बच्चा कुछ है, ये बच्चा कुछ कर सकता है, ठीक है। हर बात को लिखना ही जरूरी नहीं है, आप उसको चित्र में भारत के नक्शे को बना सकते हैं, भारत के नक्शे के बारे में सोशल साइंस में दिखा सकते हैं, मतलब हर विषय की अलग अलग चीजें हैं।
सूत्रांक में दिखा सकते हैं, नक्शे के बारे में, रैंकिंग के बारे में आप दिखा सकते हैं। कोई पूछेगा कि ये बताओ कि गन्ना उत्पादित कहाँ होता है, तो आप दिखा देंगे गन्ना उत्पादित, बात का नक्शा बना के यहाँ पे दिखा देंगे कि ये उत्तर प्रदेश है, ये यहाँ है, सबके बारे में, पंजाब के बारे में, सबके बारे में आप दिखा देंगे। तो उससे परीक्षक के दिमाग में ये लगता है कि नहीं बच्चा लिखा है और लिखने के साथ साथ प्लस नक्शा बनाया है, तो उसका अलग ही इफेक्ट पड़ेगा। आज एक बार कोशिश तो कीजिए, आप कर सकते हैं। और आपको जो 3 घंटा 15 मिनट समय मिल रहा है, कंपटीशन की जो तैयारियां बच्चे करते हैं उनको सोचिए 60 मिनट में यानी 1 घंटे में 100 प्रश्न हल करने होंगे। 60 मिनट में 100 प्रश्न, आप सोचिए उन बच्चों को कितना कम समय मिलता है और आप लोगों को कितना समय मिलता है। आप लोगों को 3 घंटा 15 मिनट मिल रहा है, अगर आप उसमें भी अच्छे से न लिख पाए, उसमें से सुंदरता न दिखा पाए, उसमें भी थोड़ी माइटली मोडलिंग न कर पाए, उसमें भी थोड़ा सा सुंदर दिखने के लिए कुछ न कर पाए और उसमें भी अच्छे से न लिखे तो फिर क्या मतलब है? आपके लिखने का क्या मतलब है? आप हमेशा उस चीज पर ध्यान दें कि आपको लिखना कैसे, क्या करना है। यूपी बोर्ड में इतना तो ध्यान देना चाहिए। और हम गांव के बच्चे हैं, गांव के बच्चों के अंदर इतना जुनून होता है, इतना जज्बा होता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। ये लिखना तो क्या, हम लोग जब जानते हैं, हम लोग जब पढ़ते हैं तो मेहनत करके कुछ भी कर सकते हैं और गांव के बच्चे हमेशा कुछ ना कुछ कर सकते हैं। और मैं गांव के बच्चों के लिए ही ये लेके आया हूँ और ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ। और मैं हर विषय का, अब धीमे धीमे हर विषय का, वैसे तो मैं मैथ का टीचर हूँ, मैं धीमे धीमे आपको हर विषय का यहाँ पे लाता रहूंगा। मैं कंपटीशन के बारे में भी पढ़ाता हूँ, आप लोग देखेंगे इससे पहले मैं वीडियो अपलोड किया हूँ जो रीजनिंग का है, कंपटीशन के बारे में मैं भी पढ़ाता हूँ। तो आपको पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि गांव के बच्चे इस समय जो यूपी बोर्ड में है उनका एग्जाम नजदीक आ गया है और वो अपने एग्जाम की तैयारी करें और अच्छे से लिखने का ढंग जाने। और मैं आप लोगों को एक ब्रह्मास्त्र नाम का एक लेके आऊंगा, हर विषय के लिए ब्रह्मास्त्र नाम का एक वीडियो लेके आऊंगा। एक ही वीडियो नहीं रहेंगे, वो हर विषय के बारे में थोड़े थोड़े नॉलेज करके आएंगे और ब्रह्मास्त्र नाम के ही आएंगे। पहले 12 के लिए आएगा, उसके बाद हाई स्कूल के लिए आएगा। और ब्रह्मास्त्र का मतलब यह है कि हर विषय, जैसे मान लेते हैं कि गणित हो गया, चाहे इंग्लिश हो गया, चाहे कोई भी ऐसी विषय हो गई, कोई भी विषय आप रहेगी तो उसमें हम ये बताएंगे कि आपको संभावित प्रश्न आने वाले कौन से हैं। जो बोर्ड के एग्जाम में जो प्रश्न आने वाले हैं वो आपको श्योर बताए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में बताए जाएंगे। और देखिए आप लोग जितने बच्चे हैं अगर मेरी ये बात सुन रहे हैं और मुझे मानते हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप जाइए और मात्र 8 साल या 5 से 8 साल का सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए। सिर्फ पिछले ईयर का जो भी क्वेश्चन 5 साल से 8 साल का आप लोग सॉल्व कीजिए। अगर आप 5 साल से 8 साल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मेरी ये गारंटी है कि जो बच्चा अगर उसको कुछ थोड़ा मोड़ा आता है, मेरी गारंटी है कि वो बच्चा अच्छा नंबर लेके आएगा। क्योंकि हर साल आप देखेंगे, हर साल देखेंगे कि बोर्ड के प्रश्न जो होते हैं कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं कि बोर्ड में वह हर बार दोहराए जाते हैं। वही सारे प्रश्नों को मैं ब्रह्मास्त्र नाम का एक वीडियो लेके आऊंगा और उसमें पढ़ाऊंगा कि ब्रह्मास्त्र नाम का जो वीडियो पढ़ाया जाएगा उसमें कैसे आपको बताया जाएगा। ब्रह्मास्त्र नाम का जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें सारे विषय के बारे में बताऊंगा, ठीक है, उसमें सभी विषय के बारे में बताया जाएगा। तो आज जो बताया जा रहा है वो टॉपिक के बारे में ये था कि आप लोगों को कैसे लिखना है बोर्ड के पेपर में, लिखने की स्किल क्या होनी चाहिए। सुंदर लिखते हैं, सुंदर लिखने के साथ साथ आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। किसी भी चीज के बारे में मान लेते हैं कि बाजार हो गया, बाजार के बारे में कुछ लिखना है तो अब ये नहीं कि आलेख की तरह लिख दे एक ही में सब चीज। जैसे हम लोग छोटे थे तो आलेख की तरह एक ही में लिखा जाता था, तो वैसे आप आलेख की तरह एक ही में नहीं लिखेंगे। अगर आप आलेख की तरह लिखेंगे तो बताइए कि आप एक ही में सब चीज कर दिए। आपको एक एग्जाम्पल दे दिया जाता है कि जैसे मान लेते हैं कि एक थाली है और आप खाना खाने बैठे, उस थाली में हिला के आपको चावल दे दिया जा रहा है, उसी थाली में लाके आपको दाल दे दिया जा रहा है, उसी थाली में लाके आपको मान लेते हैं पनीर दे दिया जा रहा है, उसी थाली में लाके आपको सब्जी दे दी जा रही है, रोटी दे दी जा रही है, उसी थाली में लाके, मतलब सारी वेरायटी आप कह सकते हैं कि जितनी वह सभी वेरायटी इसमें आपके थाली में दे दिया गया। अब सोचिए कि आपके सामने पड़ जाएगा और एक ही में मिला के दे दिया जाएगा तो क्या आप इसे खा लेंगे? नहीं खाएंगे। अगर खाने का भी मन होगा, कितना भूखे होंगे तभी आप नहीं खाएंगे। अगर सभी चीजों को एक ही साथ मिला के दे दिया जाए तो आप नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि ये अच्छा नहीं लगेगा, आप लोग को दिखने से भी अच्छा नहीं लगेगा। जब आपको दिखने से ये अच्छा नहीं लगेगा तो सोचिए आपका तो लाइफ है जो आप हाई स्कूल और इंटर का पेपर देने जा रहे हैं, तो कैसे जो एग्जामिनर होंगे जब आप एक ही में लिख देंगे तो उनको कैसे लगेगा कि ये बच्चा अच्छा लिखा है? उनको भी तो बुरा लगेगा। आप एक ही में लिख देंगे आलेख की तरफ, अलग अलग नहीं करेंगे। अरे पहले आप बाजार के बारे में लिखेंगे, चाहे किसी चीज के बारे में ले लीजिए। मान लेते हैं इंटर के जो होते हैं बच्चे, उनमें बहुत सारे चीज होते हैं, हिंदी में है, मान लेते हैं गणित में है, गणित में जो आता है मान लेते हैं लिखता है कि a² + b² +
-3 आयोटा के रूप में सारणी के सवाल आ जाते हैं, मान लेते हैं आलू के सवाल आ जाते हैं। ये सभी चीजों के बारे में एक ही में लिख देंगे तो कैसे होगा? आपको जब भी लिखना है वो पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। एक लाइन लिखने के बाद दूसरी लाइन, फिर पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट। जिस तरह से आप एक ही थाली में सारे भोजन को नहीं कर सकते हैं, सारे भोजन को नहीं खा सकते हैं, और इसी तरह से आप लोग जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे और आप एक ही कॉपी में आप चाहेंगे कि सब चीज एक ही आलेख की तरह लिख के दे दें और चाहेंगे कि हम टॉप कर जाएं, तो ये हो नहीं सकता है, ये हो नहीं सकता है। आप, मेरी गारंटी है कि जो बच्चा मेरी बात मानता होगा वह सभी चीजों को अलग अलग करके पॉइंट टू पॉइंट लिखेगा और सुंदर लिखेगा। क्योंकि देखो आज के जमाने में फिर वही चीज कह रहा हूं कि जो दिखता है वही बिकता है, जो दिखता है वही बिकता है। आप हमेशा जब भी लिखेंगे तो उसमें दिखाएंगे कि ये काफी कैसे लिखना है, लिखने के साथ साथ उसमें आप सजाएंगे उसे। कुछ लोग होते हैं सजाना नहीं चाहिए, अरे सजाना क्यों नहीं चाहिए भाई? ये दुनिया जो है, ये दुनिया जो है पूरा सजाने पे ही टिकी है। सब कुछ सजाया जाता है, सब लोग सजा सजा के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। आप भी सजाइए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? सुंदर दिखेगा, सुंदर दिखेगा तो एग्जामिनर जो होते हैं कि हम जानेंगे कि नहीं ये बच्चा लिखा भी है और उसके साथ साथ इसे सुंदर भी लिखा है, अच्छे से सजाया भी है, ठीक है, तो वो नंबर देंगे। वो भी इंसानी है, वो भी हमें लोगों के बीच के पढ़ के आज वहां तक चले गए हैं, तो वह भी जो होते हैं वह भी बच्चों का दर्द समझते हैं। मेरी बातों को आप लोग ध्यान दीजिए, तो वह भी बच्चों का दर्द समझते हैं, और वह भी जब आप सुंदर लिखेंगे क्यों नहीं नंबर देंगे, देंगे। अब जितना अच्छा लिखेंगे उतना अच्छा आपको नंबर मिलेगा। तो लिखने की स्किल के लिए आपको याद रहना चाहिए कि लिखना कैसे है। तो पहले नंबर तो जो भी प्रश्न थ्योरेटिकल होते हैं उसकी परिभाषाएं लिखी जाती है। उसके बाद से उसका अगर न्यूमेरिकल है, मतलब अगर क्वेश्चन है, ठीक है, अगर प्रश्न है, सवाल है, तो आप सवाल के बारे में लगाएंगे। यदि चित्र से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मैंने बताया था अभी, इससे पहले ही मैंने बताया था कि अगर मान लेते हैं कि पूछ देता है कि कपास का उत्पादन कहाँ होता है, तो आप उसके बारे में तो थोड़ा मोड़ा लिखें। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैं भारत का नक्शा बना के दिखा सकता हूँ किसी राज्य में कपास का उत्पादन होता है, मैं दिखा सकता हूँ, तो आप जब नक्शे से दिखाएंगे, उसे प्रदर्शित करेंगे, तो एग्जामिनर के मन में इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं ये बच्चा वास्तव में जानता है। और आप जब सबसे हट के करेंगे तभी कुछ करेंगे। कहा जाता है ना कि आप जब सबसे, इतिहास वही रचता है जो सबसे हट के लिखता है, जो सबसे अलग होता है, जो सबसे दूर रहता है, वही जो होते हैं इतिहास रचते हैं। पागल लोग, आप लोगों के पास ज्यादा समय नहीं है, आप लोग यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए पागल हो जाइए, मैड गाइड बन जाइए। देखिए अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमेशा पागल बन जाना चाहिए। अगर आप पागल नहीं बनेंगे तो आप पागल नहीं बनेंगे तो आप अपने लक्ष्य को पा नहीं सकते हैं। ये तो सिर्फ हाई स्कूल और इंटर जो है, ये आप लोग, हम लोगों का जो है एक सीढ़ी है, एक हम लोग का एक डिग्री है कि हम लोग अगर हाई स्कूल पास कर लेते हैं और इंटर पास कर लेते हैं, हम एलिजिबल हो जाते हैं कि किसी फॉर्म को भर सकते हैं। ये डिग्रियां हैं। असली तो लड़ाई अभी बाकी है, असली लड़ाई अभी बाकी है। अभी तो ये हमारी डिग्रियां हैं, आगे चल के मिलेंगे हम लोग। बहुत सारे हम लोग को कंपटीशन के बारे में जानने हैं, और मैं आप लोगों के साथ ना गारंटी है कि हमेशा जुड़ा रहूंगा, और हमेशा, क्योंकि मैं भी एक गांव का लड़का हूँ और मैं गांव के बच्चों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। इसीलिए मैं गांव में ही रह के पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ। मैं पढ़ता भी हूँ और मैं पढ़ाता भी हूँ। मैं कंपटीशन की भी तैयारी कराता हूँ और मैं यूपी बोर्ड के बच्चों को भी तैयारी कराता हूँ। मैं भी स्कूल में पढ़ाता हूँ, एक विद्यालय में पढ़ाता हूँ, ठीक है, वहां पे भी मैं जाता हूँ पढ़ाने, मैथ का मैं भी टीचर हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, बच्चे जो होते हैं वो सभी बच्चे अच्छे से अच्छे प्रदर्शन करें। तो पहले मैं आज ये लेके आया था आप लोगों को, सन 2023 के बच्चों के लिए लेके आया था कि उनको लिखना कैसे है, लिखा कैसे जाता है, ठीक है। आप लोग सिर्फ लिखने पे पहले ध्यान दीजिए, कैसे लिखेंगे कैसे नहीं लिखेंगे। अगर आपको लिखने की स्किल आ गई, मेरी गारंटी है, अगर आपको लिखने की स्किल आ गई तो आप जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन कर देंगे। और आपके अंदर अगर आपको थोड़ा मोड़ा याद है किसी भी चीज को, थोड़ा क्या पूरा आप याद कीजिए। अगर आपको पूरा ही याद है और आपके पास अगर लिखने की स्किल सही है और आपको याद है, आप उसको बढ़िया से प्रदर्शन करते रहे अपनी कॉपी में, तो समझिए कि आपकी कॉपी जो है वही बोर्ड में जाती है, और वही जब चेक होगा तो वही एग्जामिनर जो होते हैं वही आपको अच्छे नंबर देंगे। और ये नहीं है कि एग्जामिनर लोग कोई दूसरे होते हैं कि नंबर काट लेंगे। और लोग कहते हैं कि सजाना बजाने के लिए आपको सजाना बजाना नहीं चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। कापियां जो होती हैं जब सुंदर दिखती हैं तभी एग्जामिनर जो होते हैं काफी अच्छे से चेक करते हैं। सुंदर दिखेगा नहीं तो बिकेगा नहीं, सुंदर दिखेगा नहीं तो नंबर मिलेगा नहीं। ये हमारी बात याद रखिए, ये बहानी बात याद रखिएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि सजाने बजाने का काम आप तभी करेंगे, सजाने का मतलब है सजाना, और बजाना का मतलब ये ना समझ लीजिएगा आप लोग ढोल ताल, ठीक है, इसमें बजाना नहीं है, ठीक है, सिर्फ सजाना है। ठीक, तो सजाने का मतलब ये है कि
आप सिर्फ सजाने में ये करेंगे कि पहले आप सभी प्रश्नों के बारे में लिख लेंगे, उनके सभी प्रश्नों के उत्तर लिख लेंगे। आपको लग रहा होगा कि नहीं, मैं इसको पहले से सजा के अगर लेके चलूंगा तो साथ में मेरे समय रहते हुए, मतलब समय के अंदर ही मैं पूरे प्रश्न को सॉल्व कर सकता हूँ। तो जिस बच्चे या बच्ची को अपने ऊपर विश्वास हो कि नहीं, मैं साथ साथ थोड़ी मोड़ी डिजाइन करके, ये नहीं कि पूरा फूलमाला से सजाना नहीं है, इतना याद रखना, जितनी डिजाइने देनी है, ये नहीं कि कलर पेन लगाना है, इसमें कलर पेन नहीं लगाना है, ये मैं पहले बता रहा हूँ। आप लोगों को कलर पेन नहीं लगाना है इसमें। आपको जो भी करना है या तो बाल पेन से, यानी कि काले पेन से, या तो नीले पेन से ही करना है, या तो इसके अलावा स्केच में भी काला स्केच, इसके अलावा कोई चीज इसमें इस्तेमाल नहीं करना है। ये नहीं कि कुछ बच्चे रंग बिरंगा पेन ले जाके लगेंगे सजाने, सब सजाने के लिए बोले थे। सजाने का मतलब ये नहीं है कि आप उसे इतना सजा दे कि जैसे लगे कि वो कुछ और ही है। लीपापुती नहीं करना है, आपको अच्छे से ही सजाना है, और सजाने में भी हल्का सा सजाना है। ये नहीं कि पूरी डिजाइन उसमें डाल देना है, ठीक है। उसमें पूरी डिजाइन नहीं डालना है कि कहीं कुछ बना देंगे, कहीं फूल बना देंगे, कहीं फूल माला बना के कहीं अड़हुल के फूल बना देंगे बगलिया में, तो ऐसा नहीं करना है। सिर्फ आपको हल्का फुल्का उसमें थोड़ा सुंदर दिखने के लिए, अच्छा दिखने के लिए, अट्रैक्शन होने के लिए काफी की तरह आपको ऐसा करना है। एग्जामिनर ऐसा लिखे कि आपकी काफी को देख के लगे एग्जामिनर को कि हाँ, यही बंदा था जिसको मैं ढूंढ रहा था, यही लड़की थी जिसको मैं ढूंढ रहा था, क्या अच्छे लिखते हैं। तो जब आप ऐसा करेंगे तभी आप कुछ करेंगे, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे आप कुछ नहीं करेंगे। मेरी बात आप हमेशा याद रखिए कि जब भी लिखा जाएगा बोर्ड की परीक्षा में तो आप सुंदर लिखना चाहिए। आप इतना हैबिट बना लीजिए कि 3 घंटा 15 मिनट का जो पेपर है उसको आप आधे घंटे या 1.5 घंटे पहले, आधे घंटे या 1 घंटे पहले कर लें। यानी कि मेरे कहने का सेंस है कि आप 2 घंटा 15 मिनट में कर लीजिए, या 2.5 घंटे में अगर आप उस प्रश्न को कर लेते हैं तो आप पूरे अपने प्रश्न को मिला भी सकते हैं, सुंदर से लिखे हैं उसको सजा भी सकते हैं, उसमें क्या गलती है उसका भी सुधार कर सकते हैं। प्लस आपके पास जब समय रहेगा तो थोड़ा बढ़िया डिजाइन भी बना सकते हैं। जब थोड़ा सही आपके पास समय रहेगा तभी तो डिजाइन बनाएंगे। ये नहीं कि लिखे ही नहीं हो पहले ही डिजाइन बनाना शुरू कर दिए, तो ये मत काम करना आप लोग, ठीक है। लिखे नहीं है तो आप डिजाइन बनाना शुरू नहीं करेंगे, ठीक है। पहले आप लिखेंगे उसके बाद से डिजाइन बनाना शुरू करेंगे, और डिजाइन में भी वही नॉर्मली थोड़ा थोड़ा सजा देते हैं, ठीक है। बहुत सारे सजाने की डिजाइन है, बहुत सारे लोग सजाते हैं। कुछ आप जो भी लिखेंगे उसे बुलेट पॉइंट रूप में लिखेंगे, मतलब एक अच्छा शिरोलेखा में। ये नहीं कि लाइन से बहुत बड़ा लिख देंगे, लाइन से बहुत छोटा लिख देंगे, इसे सब मिला के लिखेंगे आप लोग। क्योंकि आप अगर इतना नहीं लिखेंगे तो समझ लीजिए आपको नंबर मिलेगा नहीं, ठीक है। और इतना याद रखिएगा कि यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में जो होता है नंबर काटा जाता है, राइटिंग स्किल पे नंबर पक्का काटा जाएगा आपका, इतना तो कंफर्म रहता है। इसलिए राइटिंग जितना अच्छा रहेगा तो आपका नंबर कटेगा नहीं। और हो सकता है कि आप लोगों में जो है स्टेप मार्किंग भी आ गया हो, मतलब अगर 10 लाइन का प्रश्न है, 10 लाइन का अगर प्रश्न है, ठीक है। मान लीजिए कोई चीज आपको जैसे बाजारी दे दिया, ये लघुत्तरी या अति लघुत्तरी में दे दिया है, किस चीज में दे दिया, मान लीजिए विस्तृत में दे दिया, तो विस्तृत में कम से कम आपको 20-25 लाइन लिखनी होती है। तो अगर आप उसमें 10-15 लाइन लिखे हैं, 15 लाइन मान लेते हैं लिख लेते हैं, और वो 5 नंबर का था, तो स्टेप मार्किंग के वजह से आपको 3 नंबर दे दिया जाएगा। लेकिन आप लिखेंगे कभी भी परीक्षा हाल में, एक चीज याद रखिए, कभी भी परीक्षा हाल में आप कभी भी प्रश्नों को छोड़ के नहीं आएंगे। प्रश्न के छोड़ने का मतलब क्या है ये बताइए। कि अगर सादा का सादा आप पेज ही छोड़ के आ गए, आप समझिए थोड़ा सा कि अगर आप सादा पेज ऐसे छोड़ के चले आए और उसमें कुछ लिखे ही नहीं, जब आप लिखेंगे ही नहीं तो आपको एग्जामिनर नंबर किस पे देगा, किस चीज पे एग्जामिनर नंबर देते हैं। कुछ लोग होते हैं, कुछ समझदार लोग होते हैं, कहते हैं कि लिख देना चाहिए, उसी में कुछ भी लिख दो। अरे कुछ भी क्या लिखो भाई, लड़कों को बताइए, लड़कों को समझाइए कि जो प्रश्न आता है आप उसी के बारे में लिखेंगे, गलत सही लेकिन उसी के बारे में ही लिखेंगे, इसमें कुछ और उल्टा सीधा लिखना नहीं है, ठीक है। आपको जैसे खिलवाड़ लगता है कि आप कुछ भी लिख के चलाएंगे नंबर मिल जाएगा। अगर आपको अच्छे एग्जामिनर जो होते हैं, सभी लोग वैसे अच्छे ही होते हैं, अगर नजर पे चढ़ गए तो इतना गजब का नंबर काटेंगे ना कि समझ में आ जाएगा कुछ भी लिख के आने से। इसीलिए आप जो भी लिखेंगे सिर्फ प्रश्न में जो दिया रहेगा उसी के बारे में कुछ लिखेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर आप ज्यादा कुछ लिखेंगे तो समझ लीजिए आपके नंबर कट जाएंगे, फिर आपके नंबर कटेंगे तो आप जानेंगे, ठीक है। तो कभी भी प्रश्न न आए तो आप उसे छोड़ के नहीं आएंगे कि नहीं ये मुझे नहीं आ रहा है तो नहीं लिखेंगे। इसमें कोई माइनस मार्किंग का पेपर नहीं है, आप कंपटीशन का पेपर नहीं देने बैठे हैं कि आपके साथ माइनस मार्किंग होगा, कि आप गलत लिख के आ जाएंगे तो आपका नंबर काट लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये नहीं कि 5 नंबर का क्वेश्चन है आपको नहीं आ रहा है तो छोड़ के चले आए, ठीक है। आपको नहीं आ रहा है तो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आप उसी के बारे में प्रश्न को पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, 2-3 बार पढ़िए, और पढ़ने के बाद जरूर आपको पता चल जाएगा कि उसमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। जब आपको इतना पता चल जाएगा, जब आपको प्रश्न के बारे में पता चल जाएगा तो आप उसके बारे में जरूर लिखेंगे। जब लिखेंगे तो 100% गारंटी है कि अच्छा प्रदर्शन होगा, जब लिख के आएंगे तो एकदम गारंटी है कि सही से सही होगा। अगर ये बताइए सादा छोड़ के आएंगे तो क्या 5 नंबर में आपको एक भी नंबर मिलेगा, बताइए।
एक भी नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा भाई। जब आप सादा छोड़ के आएंगे तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा। आप प्रश्न को 2-3 बार पढ़े, उसके बारे में आइडिया लगा लिए कहां इसके बारे में ये कह रहा है प्रश्न। अगर आप उसके बारे में लिख ही दिए, लिख के कुछ भी चले आए, मान लीजिए कुछ लिख दिए उसी प्रश्न के बारे में लिख के चले आए, तो मेरी गारंटी है कि अगर वो 5 नंबर का प्रश्न है और आप लिखे हैं तो एग्जामिनर जी लोग इतने अच्छे किस्म के होते हैं कि वो भी नहीं चाहते हैं कि किसी बच्चे का नाजायज नंबर कटे। वो नहीं चाहते कि किसी बच्चे का नंबर कटे। और मेरी गारंटी अगर वो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 100% से 2 से 3 नंबर दे देंगे, पक्का दे देंगे, अगर आप लिखे रहेंगे तब। नहीं आता है फिर भी उसके बारे में बना के लिखिए, लेकिन लिखिए, लिखे रहेंगे तो आपको नंबर जरूर मिलेगा। बता रहा था कि कैसे लिखना है, तो थोड़ा सा अब आप ही बताइए कि जब नंबर कट जाएंगे, जब आप लिखेंगे नहीं तो नंबर कटेंगे, और जब आप लिखेंगे तो नंबर कटेंगे ही नहीं। अगर आप अच्छे से लिखेंगे तो नंबर काहे लिए कटेंगे? नंबर कटेंगे ही नहीं। नंबर क्यों कटेंगे भाई? जब आप लिखेंगे ही नहीं, जब आप सादा सादा पन्ना छोड़ के आएंगे, सादा सादा पेज छोड़ के आएंगे, तो आपको नंबर तो कोई नहीं देगा। तो एक चीज याद रखिए कि हमेशा क्या होता है, लिखना पड़ता है, हमेशा लिखना पड़ता है, ठीक है। अगर आप लिखेंगे नहीं तो पढ़ेंगे कैसे? और जब आप लिखेंगे नहीं तो एग्जामिनर नंबर कैसे देगा? जब आपको वह नंबर ही नहीं देगा, आपका लिखा हुआ आपको देखेगा ही नहीं कि बच्चा कितना लिखा है कितना नहीं। जब वैसे ही सादा प्रश्न छोड़ के आप चले आएंगे, सादे पेज को छोड़ के चले आएंगे, तो एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। और बच्चे बाद में कहेंगे कि बताइए ये कैसे हो गया, मेरा नंबर कैसे कट गया। नंबर कटने के लिए मैं बच्चों के लिए बोलना चाहता हूँ एक चीज, कि माँ बाप की डांट सुनी, पढ़ाई के चक्कर में बड़े गम मिले। माँ बाप की डांट सुनी, पढ़ाई के चक्कर में बड़े गम मिले, एग्जाम में सब कुछ लिखा था फिर भी नंबर कम मिले। अब आप बताइए कि ऐसे बच्चे कहते हैं कि माँ बाप की डांट सुनी, ठीक है, माँ बाप की डांट सुनी, पढ़ाई के चक्कर में बड़े गम मिले, ठीक, पढ़ाई के चक्कर में क्या हुए, बहुत गम मिले, और मैं लिख के आया था सब कुछ लेकिन फिर भी नंबर कम मिले। तो नंबर कम इसीलिए नहीं मिलता है बच्चों लोग कि आप लोग सादा का सादा पन्ना छोड़ के आते हैं, या आप कुछ उसमें उटपटांग चीजें लिख के आते हैं, ठीक है। आपको वही लिखना है जो परीक्षा की दृष्टि से अच्छा हो। अगर आप परीक्षा की दृष्टि से जो अच्छा होगा आप उसे लिख के आएंगे तो एग्जामिनर कभी भी नंबर नहीं काटते हैं, नंबर नहीं काटते हैं भाई। आप अगर सुंदर लिखेंगे, अगर आप सुंदर लिखेंगे तो आपका नंबर काटा नहीं जाएगा। अगर आप सुंदर लिखेंगे नहीं तो नंबर आपका 100% है कि काटा जाएगा। और जब नंबर कट जाता है तो बच्चे तरह तरह की बातें करते हैं, ठीक है। नंबर अगर कट जाता है तो बच्चे लोग तरह तरह की बातें करते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सिलेबस समुंदर जितना है, सिलेबस समुंदर जितना है और हम नदी जितना पढ़ पाते हैं। सिलेबस समुंदर जितना है और हम नदी जितना पढ़ पाते हैं, और याद रखते हैं बाल्टी जितना, और लिख के हम आते हैं गिलास जितना, ठीक है। समुंदर, ठीक है, सिलेबस जो है समुंदर जितना है, हम नदी जितना पढ़ पाते हैं और याद रख पाते हैं बाल्टी जितना, गिलास जितना लिख पाते हैं, और चुल्लू भर हम लोगों के नंबर आते हैं। तो आप ही बताइए कि जब आप लिखेंगे नहीं तो नंबर कितने आएंगे? आप चाहेंगे कि 100 में 110% आए? मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि रात रात भर जागकर अब पढ़ना शुरू कर दो, रात रात भर जागकर अब पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि किस्मत के सितारे तभी चमकते हैं, किस्मत के सितारे तभी चमकते हैं जब आपकी नींद क्या हो, अधूरी रह जाए। रात रात भर जागकर अब पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि किस्मत के सितारे तभी चमकते हैं जब आपकी नींद अधूरी रहती है। क्योंकि जो रातों में जग के अपनी नींद को खराब करते हैं बच्चे, वही आगे जाके इतिहास रचते हैं, ठीक है। तो बाय। अब आगे आप लोगों को